हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज डिस्कस करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरुआत करते हैं लेक्चर की एक कोटेशन के साथ। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आपने देखा होगा हमारे समाज में बहुत सारे लोग दूसरों की वाहवाही करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। तो किसी के पैरों में गिरने से बहुत अच्छा है कि आप अपने पैरों से चलकर कुछ बन लें। डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 21 जनवरी, डी 25 जनवरी। तो इसका आंसर होगा बी 24 जनवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की 2022 की थीम। तो यूनेस्को द्वारा चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इस वर्ष की थीम घोषित की गई है। पूरे साल वर्ष यूनेस्को इस थीम पर कार्य करेगी ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में ही शुरू की गई सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसके ऑप्शन है ए आरबीआई, बी सीबीआई, सी सेबी, डी वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर होगा सी सेबी। हाल ही में सेबी ने सारथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है ताकि निवेशकों को जागरूक किया जा सके। जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी की फुल फॉर्म होगी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 में की गई। इसकी स्थापना एक कानून लाकर की गई थी। तो यह एक वैधानिक निकाय है। मुख्यालय मुंबई में है। वहीं इसके कर्मचारियों की संख्या की बात करें तो 525 लोग इसमें कार्यरत हैं। अगर संस्था के कार्यपालक की बात करें, चेयरमैन की जो बात करें, वो अजय त्यागी हैं। तो याद रखें सेबी की फुल फॉर्म एक वैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष का नाम अजय त्यागी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 21 जनवरी, बी 22 जनवरी, सी 23 जनवरी, डी 24 जनवरी। तो इसका आंसर होगा डी 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत 2018 में पहली बार मनाया गया था। 24 जनवरी को भारत में बालिकाओं की महत्व को साझा करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखें राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। इसका आंसर होगा डी अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 19 का पार्ट फर्स्ट जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता को भी लिए हुए है। हाल ही में प्रेस की स्वतंत्रता मुख्य विषय रही है। तो याद रखें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 19 में। इसी का ही एक सब पार्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश ने अपनी राजधानी परिवर्तित करने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी पाकिस्तान, सी तजाकिस्तान, डी ब्राज़ील। इसका आंसर होगा ए इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी पूर्व राजधानी को परिवर्तित करके नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। ऐसा करने के पीछे जो रीज़न बताया गया है वह यह बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण उनकी राजधानी जो है वो पानी में डूब सकती है। बात करें इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी की तो वो जकार्ता थी। हाल ही में नई राजधानी जो बनाई गई है वो नुसंतरा को बनाया गया है। तो याद रखें इंडोनेशिया वह देश है जिसने जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी राजधानी को जकार्ता से नुसंतरा शिफ्ट कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? इसके आंसर हैं ए नागपुर अधिवेशन, बी कोलकाता अधिवेशन, सी हरिपुरा अधिवेशन, डी मद्रास अधिवेशन। आंसर होगा सी हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में किया गया। यह गुजरात के हरिपुरा में हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। ये हमने नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, तो याद रखें पराक्रम दिवस किसकी जन्म जयंती है, तो सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है। इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए 12 जनवरी से 18 जनवरी, बी 11 जनवरी से 17 जनवरी, सी 25 जनवरी से 31 जनवरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी 11 जनवरी से 17 जनवरी। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। अगर बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 10 मार्च, बी 21 जनवरी, सी 22 मई, डी 15 अगस्त। इसका आंसर होगा बी 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल में ही सुर्खियों में रहा पाइका विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? इसके ऑप्शन है ए ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी मेघालय, डी राजस्थान। इसका आंसर है ए ओडिशा। ओडिशा में हुआ पाइका विद्रोह हाल ही में सुर्खियों में रहा। यह विद्रोह 1817 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई थी, इसलिए यह पाइका विद्रोह अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है ए वर्ल्ड बैंक, बी विश्व प्रेस संघ, सी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है। भारत का स्थान 142वां है 180 देशों में।